बड़ी उम्र थी, यानी रानियों से भी बड़ी उम्र थी। आप समझ रहे हैं कि इतनी उम्र होने के बाद भी कुटिलता भरी हुई थी। तो उम्र से इसका कोई लेना देना नहीं। तो हम अपनी बेटियों को, बहुओं को दिव्य गुणों से युक्त करें कि उनमें जहां भी जाएं रमणीयता, यानी एक सुंदर सा, मोहक सा, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने बोलचाल से इतना अच्छा वातावरण बना दें, ऐसी दिव्यता होनी चाहिए। बोलना भी बहुत अच्छा होना चाहिए। व्यवहारिकता के साथ बोलना इतना आवश्यक है कि अच्छा बोला जाए। कई इतनी कटुता से कुछ बात कह देते हैं, पूरा वातावरण बिल्कुल ही अशोभनीय हो जाता है। तो कहा चंद्र शब्द का अर्थ ही आह्लाद के लिए प्रयोग किया गया कि आह्लादित सा वातावरण हो। एक भी आदमी, अगर 10 बहनें बैठी हुई हैं और एक ऐसी महिला आ जाए और सबको पता हो कि सब कहते हैं इसके सामने कोई बात पहले से कह देती है कि इसके सामने कुछ मत कह देना। इसका मतलब जो आप हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और निश्चित थे कि खुलकर बात कर रहे थे, लेकिन अब कोई ऐसे स्वभाव की महिला आ गई और आप सब ने इशारा किया कि नहीं, यहां कुछ मत कहना, क्योंकि ये पता नहीं कहां ये जो अवस्था है, ये चंद्रे वाला गुण नहीं है। इसलिए चंद्रमा जैसे चंद्रमा को देखकर, और हमारी बहन जी का तो नाम ही चंद्रकांता है, तो चंद्रमा जैसा हम जब भी चंद्रमा को देखते हैं तो आह्लादित होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि चंद्रमा को देखते देखते थकान नहीं होती। हमारे कई संस्कारों में चंद्र दर्शन का वर्णन आता है। कुछ संस्कार हैं जिनमें चंद्र दर्शन की बात की। तो चंद्र दर्शन आपकी थकान को मिटाने वाला होता है। कभी भी आप देखना, और किसी पुराने लोगों ने अनुभव किया होगा, आजकल तो खुले में सोना बंद हो गया। पहले कभी खुली छत पर सोए हो और चंद्रमा उस समय उदित हो और चंद्रमा चलता हुआ नजर आ रहा है और आप सोए सोए उस चंद्रमा को देख रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे मेरी सारी थकान मिट गई है। ऐसे दिव्य गुण घर में हमारी बेटी में हो, हमारी बहू में हो, तो घर का कोई व्यक्ति थका हुआ कैसे हो सकता है? घर के अंदर ऐसा चांद आए फिर कौन थक सकता है? ये दिव्य गुण आपके जीवन को बनाने वाले होते हैं। श्रुति शब्द, और जब इसमें आप उपसर्ग लगा देते हैं तो क्या बन गया? श्रुति शब्द आप सब जानते हैं। श्रुति का एक अर्थ में और अलग से कर रहा हूं, वह जो आपका कल्याण ही करे। श्रवण के पश्चात जिससे कल्याण ही होता है, विश्रुति, जिसमें विशेषता से, यानी जब भी वो कहे ऐसा ही कहे जिससे कल्याण ही होता है, तो विश्रुति ऐसे, यानी कोई इधर उधर की बातें करने वाले बहुत लोग होते हैं जिसमें आपका मंगल नहीं होता, जिसमें आपका कल्याण नहीं होता। आप कहीं भी देखना, बात बंद भी नहीं होती, बात चलती ही रहती है। और किसी ने तो ये कहा कि 10 महिलाएं बैठी और चुप हो, ऐसे कैसे हो सकता है?